हेलो माय डियर क्यूट फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब। स्वागत है आप सबको मेरी इश्क इसकी ज़ुबानी चैनल में। और मैं आ गई हूँ इस कहानी का एपिसोड 10 लेके। और ये कहानी शुरू होने से पहले मैं आप सबको विश करना चाहती हूँ कि वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सबका ये साल बहुत अच्छा जाए और आप लोग बहुत खुश रहे। और कहानी में आते हैं, जैसे आप लोगों को पिछले एपिसोड में पता ही है कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ। तो आगे बढ़ते हैं कि सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और बेकी ने आंखें धीरे से खोली। उसने देखा फ्रेंड अब भी उसका हाथ पकड़े हुए थी, लेकिन वो जगी हुई थी। तो बेकी ने हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम जगी हुई हो? तो फ्रेंड ने सर हिलाया। मैं छोड़ के कैसे जा सकती थी? तो बेकी ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, तो तुम्हें नींद नहीं आई? तो फ्रेंड ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी सांस सुन रही थी, बस वही काफी था। तो बेकी चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, फ्रेंड तुम इतनी केयर क्यों करती हो? तो फ्रेंड की आवाज नरम थी और कहा, क्योंकि तुम मेरी हो। तो बेकी ने आंखें झुका ली, पर मैं कभी कभी अपनी प्रॉब्लम्स के साथ तुम्हें तंग करती हूँ, है ना? तो फ्रेंड ने तुरंत कहा, प्रॉब्लम शेयर करना तंग करना नहीं होता बेकी। तो बेकी ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें कभी लगता है मैं वीक हूँ? तो फ्रेंड ने उसका हाथ और कस के पकड़ लिया और कहा, तुम वीक नहीं हो बेकी, तुम बस इंसान हो और इंसान को सहारा चाहिए होता है। तो बेकी की आंखें भर आई, तुम हमेशा मेरे सहारा रहोगी ना? तो फ्रेंड ने उसके पास और झुककर कहा, मैं तुम्हारी हर सांस के साथ रहूंगी। तो बेकी ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हें पता है, तुम्हें सुन के लगता है मैं सेफ हूँ। तो फ्रेंड ने मुस्कान के साथ कहा, बस वही तो चाहती हूँ। तो बेकी ने चादर अपने करीब खींच लिया और कहा, फ्रेंड अगर कभी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए तो फ्रेंड ने आंखें गहरी करके कही, तो मैं दुनिया से लड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें सीरियसली ले रही हूँ बेकी। तो बेकी ने धीमी आवाज में कहा, तुम प्रॉमिस कर रही हो ना? तो बेकी ने उसके माथे पर एक हल्का सा हाथ रखे, प्रॉमिस हर हाल में। और फिर कमरा थोड़े वक्त के लिए शांत हो गया था और फिर फ्रीन हल्की हंसी के साथ बोली, बेकी तुम जानती हो ना ये हनीमून स्पेशल है? तो बेकी ने आंखें रब की, स्पेशल मतलब? तो फ्रीन ने एक छोटा सा बॉक्स निकालकर उसके सामने रखा, ये एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए जो मैंने खासकर तुम्हारे लिए लाया था। तो शुरू में वक्त नहीं मिला, सोचा भी सही वक्त है तुम्हें ये गिफ्ट देने के लिए। तो बेकी ने हैरानी से देखा, गिफ्ट अभी? तो फिर ने कहा, हाँ अभी, अब खोलो। तो बेकी ने धीरे से बॉक्स खोला और उसके अंदर एक बिकिनी थी पेस्टल कलर की। तो बेकी ये देख के ना उसकी आंखें फैल गई, फ्रेंड ये क्या है? तो फ्रेंड ने टीजिंग टोन में कहा, ये तुम्हारे लिए है और थोड़ा मेरे लिए भी। तो बेकी शर्मा गई और शर्मा के पूरा लाल हो चुकी थी और कहा, मैं तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो। तो फ्रेंड कहती है कि यही कि मैं चाहती हूँ कि तुम ये मेरे लिए पहनो। अब हम समंदर में आए हैं और तुम्हें बिना बिकिनी में देख के हनीमून का मजा कैसे आएगा? तो बेकी शर्मा गई, मैं ये कैसे? तो फ्रेंड ने उसके कान के पास आकर फुसफुसा के कहा, बस पहनो मेरे लिए, मुझे देखने दो हनीमून कैसा होता है असल में। तो बेकी ने चादर अपने करीब खींच लिया और कहा कि तुम पागल हो। तो फ्रेंड ने कहा, हाँ आंख मार के, तुम्हारे लिए बहुत पागल हूँ। तो बेकी ने थोड़ा किचकिचाते हुए कहा कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ अभी। तो फ्रेंड ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं हूँ ना, तुम्हें बस मेरी ख्वाहिश पूरी करनी है। बेकी ने गहरी सांस ली, उसके गाल लाल हो गए थे। तुम सिर्फ टीज कर रहे हो ना? तो फ्रेंड ने मुस्कान के साथ जवाब दिया,
टीज भी और विश भी। तो बेकी ने आंखें बंद कर ली और बॉक्स को अपने करीब रखा। कहा कि अच्छा ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगी, मुझे अभी नहीं पता मैं कर पाऊंगी या नहीं। तो फिर ने हल्की हंसी के साथ कहा, बस वही सुनना था, तुम कोशिश तो करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। तो कमरा फिर खामोश हो गया था, लेकिन इस बार खामोशी में एक नया रंग था, टीजी, साइनिश और एक छुपी हुई ख्वाहिश। तो शाम का वक्त था और कमरा हल्की रोशनी से भरा हुआ था। बेकी खिड़की के पास खड़ी थी, चद्दर अपने शोल्डर पर रखते हुए। तो फ्रीन उसके पीछे आई हल्की मुस्कान के साथ और धीरे से बुलाया, बेकी। तो बेकी ने पलट कर देखा, कहा हाँ। तो फ्रीन ने उसकी आंखों में सीधा देखा, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना क्लोज फील करती हूँ अभी। तो बेकी शर्मा गई, तुम हमेशा टीज करती हो। तो फ्रीन ने कहा, टीज नहीं, मैं दिल की बात कहना चाहती हूँ। तो बेकी ने चद्दर और टाइट कर ली, मैं समझ नहीं पा रही। तो बेकी एक कदम और पास आई, उसने बेकी का हाथ पकड़ लिया। समझने की जरूरत नहीं, बस फील करो। तो बेकी की सांस तेज हो गई। फ्रीन, और उस पल फ्रीन ने धीरे से बेकी के लिप्स पर अपना पहला किस रखा, सॉफ्ट, नरम, जैसा एक वादा। बेकी की आंखें खुल गई, फिर धीरे से बंद हो गई। उसने किस को रेसिस्ट नहीं किया, बस अपने दिल की धड़कन सुनती रही। कुछ पल बाद फ्रीन ने पीछे हटी। ये पहली बार था, फ्रीन ने मुस्कान से कहा। बेकी ने हल्की सांस ली और जवाब दिया, तुम्हें पता है ना अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती इसके बाद। तो फ्रीन ने उसके गाल को टच किया, बस वही चाहिए, तुम मेरी बन जाओ हमेशा के लिए। तो बेकी ने आंखें झुका ली, फ्रीन तुमने मुझे सेफ फील कराया है और इसके बाद ये आ, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी परफेक्ट वाइफ बन पाऊंगी या नहीं। तो फ्रीन ने कहा कि तुम ऑलरेडी हो। अगली सुबह हवा थोड़ी ठंडी थी, बेकी बेल्कनी पे खड़ी थी और कॉफी कप हाथ में। तो फ्रीन पीछे से आई और उसके शोल्डर पर हाथ रखा, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? तो बेकी ने मुस्कान के साथ कहा, तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती हो। तो फ्रीन ने हंसी के साथ जवाब दिया, प्रोटेक्ट करना मेरा राइट्स है, इसलिए करती हूँ। तो बेकी ने कॉफी सिप लिया, तुम्हें पता है मुझे कभी कभी लगता है मैं तुम्हारी लाइफ में एक्स्ट्रा हूँ। तो फ्रेंड ने तुरंत उसका कप साइड में रखा और उसके दोनों हाथ पकड़ लिया। एक्स्ट्रा? बेकी आर्मस्ट्रॉन्ग, तुम मेरी लाइफ का मेन पार्ट हो, एक्स्ट्रा नहीं। तो बेकी की आंख भर आई, तुम इतना श्योर कैसे हो? तो फ्रेंड ने टीजिंग टोन में कहा, सिंपल, अगर तुम ना होती तो मैं अपना हनीमून कॉफी के बिना एंजॉय करती। तो बेकी हंसी के, पागल हो क्या तुम, ऐसे कौन जवाब देता है? तो फ्रेंड ने उसके बालों को हल्का सा घुमाया और कहा, पागल तुम, तुम्हारे लिए। और बताओ कल का किस कैसा लगा, हमारा पहला किस? तो बेकी फिर से शर्मा गई और उसे कंधे में हिट किया कि फ्रेंड चुप करो। तो बेकी ने थोड़ा और सीरियस होकर कहा, फ्रेंड अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम आए तो फ्रेंड ने उसकी आंखों में देखा, तो हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे, तुम अकेली कभी नहीं हो। तो बेकी ने आए भरी, तुम्हें पता है तुम मेरी स्ट्रेंथ बनती जा रही हो। तो फ्रेंड ने उसके फोरहेड पर एक किस किया और कहा, बस वही तो बनना है मुझे। तो फिर फ्रेंड ने कहा, तो अब बताओ बिकनी कब पहन रही हो? तो फिर से बेकी का गाल लाल हो जाता है कि तुम मुझे टीज करना कब छोड़ोगे फिर? तो फ्रेंड कहते, अब पहन भी लो ना बेबी, अब देखो कितनी अच्छी धूप निकली है और तुम बिकिनी पहन के मेरे साथ बीच में रहोगी तो कितना मजा आएगा। तो बेकी शर्मा के कहते, हाँ लेकिन वहाँ पे लोग भी तो होंगे और मुझे नहीं जाना ऐसे। फ्रेंड ने कहता है, किसने कहा, तुम क्या सोचती हो तुम बिकिनी पहनोगी और लोग तुम्हें देखेंगे और मैं ये होने दूंगी? कभी नहीं, मैंने पहले ही एक साइट बुक करके रखा है जहाँ से हम दोनों होंगे। तो वही शर्माते हुए कहते, क्या? तो फिर ने कहा, हाँ
ऑफ कोर्स मैंने सारा इंतजाम कर लिया है सिर्फ तुम्हारे लिए। तो विकी कहती है कि तुम इतना ज़्यादा डेस्परेट हो मुझे ऐसे देखने के लिए। तो फ्रेंड कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तो गाइस आज की कहानी का ये एपिसोड यही पे एंड होता है और मुझे नहीं पता मैं इतनी ज़्यादा ब्लश क्यों कर रही हूँ। खैर जो भी हो, अगर आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर गाइस। ये था मेरा न्यू ईयर का स्पेशल एपिसोड आप लोगों के लिए। स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय।